ये बताने वाली बात थोड़ी है। थैंक यू वेरी मच। कैसी हैं बहन, ठीक है आप? अस्सलाम बच्चे। आपसे जो है बहुत ज़्यादा स्पेशली हमारे सारे घर सिचुएशन के बारे में आप जितना आप इमेजिन कर सकते हैं हम फिजिकली जान नहीं सकते। मैं कहती हूँ कि आपका ये कदम लेना कि आप खुद वहाँ पे जाके ये काम करते हैं, हम सब की तरफ से आई थिंक इट्स कमेंडेबल। और नहीं, भी हम इंशाल्लाह बलूचिस्तान में 500 घर बनाना शुरू कर रहे हैं और हमारे इंशाल्लाह जो सारा मटीरियल है वो इकट्ठा हो गया, सामान भी और हम उनकी जो पेमेंट्स हैं वो भी इकट्ठी कर देंगे। हम संडे या मंडे से उनको देना शुरू कर देंगे और वो अपने घर बनाएंगे। सर ये मेरी बेटी है, ये इमरान खान के लिए बहुत दुआएं करते रहा करें आप लोग, ज़रूरत भी है। थैंक यू जी बहुत। ठीक है। आपको समझ आ रही है सर? बिल्कुल। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो आप? क्या हाल है बेटा? जी ये वाला आ जाओ बता रहे आप कब तक नहीं आप रात तक विकास वेरी गुड जी माशाल्लाह आप कर रहे हैं। दुआ करें लोगों की मुश्किल आसान है। यहाँ पे सारा ये गाड़ी में रह गया सर। बहुत शुक्रिया सर तुम भी आए हो सर? जो सर आप बना लें, अलग बना लें। सेल्फी खिंचवा लो। झगड़ा भी हुआ और लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया और ज़बरदस्ती दरवाजे खुलवाए। आप लोग सब वहाँ पे शामिल थे। तो जब मैं रिपोर्टिंग करता था या अगर मैं बाहर होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता, लेकिन आपको देख के हमने किया है। बड़ी मेहरबानी की बहुत। और ये आपका राइट बनता है और आपके साथ है पूरी कौम और आपको सुनते हैं, फ़ैन मैं भी फ़ैन हूँ और हम भी आप ही की तरह। वो सिचुएशन थी, वो छोटी सी थी, एक आजमाइश वो गुजर गई। ये बहुत बड़ी आजमाइश है जो इस वक्त पाकिस्तान पे है। तो इसके लिए हमें यानी वो उस तरह की चीज़ें आती रहती हैं लाइफ में, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है जिस वक्त जिसका हम सामना कर रहे हैं। आप टिकटॉक में चलाएगा ना भाई। ये हमारी आखिरी लाइफ लाइन होती है। अजब खान दिखाइए, मैं बनाता हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग वो चावल खाते हैं, कुछ और खाने को मन करता है, तो वो आगे से बोली। मैंने कहा इनको बताओ तुमने क्या खाना है, ये तो खाना पकाने आए हुए हैं, रोटी खानी है, सालन खाना है, क्या खाना है। मैंने कहा कल का खाना हम तब तक नहीं बताएंगे जब तक आप लोग आपस में तय करके बताओगे नहीं जो आपने खाना है। फिर उन्होंने कहा कि हमें रोटी खिला दो, हमें रोटी नहीं खाई बड़ा अरसा हो गया, वो चावल ही खिला। वो फिर उसके बाद उनको हमने रोटी पका। अब हम उनको कल से ये कह रहे हैं कि हमने उनको लकड़ियाँ मंगा के, जो ट्रकों में ट्रक, उनको कई ट्रालियाँ हमने ईंटें मंगा के दी। हमने उनको कहा कि अब आपने सही जगह पे बात रखी, उनके पास सूखी लकड़ी नहीं है जो जला के कुछ पका के। सर हमने ट्रालों से लकड़ियाँ मंगाई, कोयला मंगाया, हमने ईंटों की ट्रालियाँ मंगाई, हमने उनको बर्तन लाहौर से भिजवाए यहाँ से, हर फैमिली के अलग अलग, और फिर उनको राशन देखेगा कि कल आपने हमें खाना खिलाना है। हमने आपको खाना खिला दिया, हमने आपको 4-5 दिन खाना खिलाया है।
अब कल आप हमें खाना खिलाएंगे और तरीका ये है कि कल हम उस खाने को जो पकाते हैं उसको आधा कर देंगे ताकि वो खुद पकाना शुरू करे, उनमें कॉन्फिडेंस आएगा तक। वरना वो तो ट्रॉमा में थोड़े दिन में पैरासाइट बन जाएंगे। वो ये करेंगे कि आप हमें खिलाते हैं सारी ज़िंदगी हम यही बैठे, वो नहीं हमने काम करना, उनको हमने आदत डालनी है खुद काम करना। जज़ाकल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई आपको और जैसे और बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे। ओके बच्चे, इसीलिए मैं पहले पूछ ही ली थी कितने बजे तक आप थोड़ा सा इधर आगे आप खड़े हो। मैं भी करोड़ों दुआएं हों उसको। थैंक यू बैठ गए आपके साथ सर, इनके साथ थैंक यू बच्चे। तो हम एक कम्युनिटी में रहते हैं ना, तो वहाँ पे दुनिया को भी हमारी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो जो पैसा दुनिया देती है हमें चाहिए कि वो पैसा सही जगह पे इस्तेमाल करें ताकि कल को कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। जहाँ पे भी पैसे लेने जाते हैं वो सवाल करते हैं पिछली मरतबा जो आपको पैसे मिले थे उनका आपने क्या किया, उसका हमारे पास जवाब नहीं होता बदकिस्मती से। तो पाकिस्तानियों में रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तानी हेल्प आउट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जितना पैसा इकट्ठा किया उसका 1 रुपया भी मुझे कहीं लगा हुआ नज़र नहीं आया। कोई बंदा मुझे सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि मेरा घर बना दिया या मुझे पैसे दे दिए या मुझे राशन दे दिया या मेरा बंदोबस्त किया गवर्नमेंट ने, तो ऐसा नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लोगों को संभाला है, उसके अलावा किसी और ने नहीं संभाला। पाकिस्तानियों में रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर फॉरेन डोनर बड़ी बड़ी इमदाद देंगे तभी बहाली का काम होगा। तबाही बहुत ज़्यादा बड़ी है, सबको मदद करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात बताइएगा कि जिस तरह अभी आप कह रहे थे मच्छरदानी और टेंट्स वगैरह चाहिए, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया सर्दियाँ भी आगे आने वाली हैं, उस हिसाब से अगर कोई प्लान करके जैसे कंबल और वो उस बारे में कुछ है कि मतलब देखें, जो कंबल और रज़ाइयाँ और गर्म कपड़े हैं वो हम ऊपर पहाड़ों की तरफ भेजना शुरू हो गए हैं। अब बलूचिस्तान में भी भेजने पड़ेंगे, वहाँ पे भी सर्दी पहले आ जाएगी। सिंध में सर्दी लेट आती है और चूँकि पंजाब में भी थोड़ा सा टाइम देगी, तो वहाँ हमारे पास मार्जिन मौजूद है। इस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं चीज़ों को, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे वो चीज़ भिजवा रहे हैं। सारा कुछ ही खत्म हो गया। उनके पास 4 चीज़ें तो ज़रूरी है ना जिंदा रहने के लिए, राशन, दवाई, मच्छरदानी और खैमा। इन 4 चीज़ों के अलावा बाकी सारी चीज़ें, जूते भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, उनको हर वो चीज़ चाहिए जो आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जैसे अब यहाँ आके हमारी आपसे मुलाकात हुई है, लोग कैश भी दे रहे हैं और चीज़ें भी, अगर कोई ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते कोई अकाउंट डिटेल नहीं, हमारे पास कोई NGO रजिस्टर्ड नहीं है, कोई इदारा। हम कोशिश कर रहे हैं जब रजिस्टर्ड हो जाएगा तो हम अकाउंट दे सकेंगे, उससे पहले हम नहीं दे पाएंगे। उससे पहले अगर कोई लोग कैश देना चाहते हैं वो दे दें, सामान देना चाहते हैं वो दे दें। अगर कुछ लोग ये चाहते हैं कि सामान वालों को कैश भिजवा दें ऑनलाइन, तो वो वहाँ भिजवा दें, हम उनसे सामान ले लेंगे। अच्छा, वैसे तो आपके जैसा लोग काफ़ी आगे। जी, आखिरी सवाल कर लेते हैं। आप जैसा शिकार के मसला शौकीन है, उस बारे में आपसे पूछना था कि कौन सी कोई जैसा कोई एक्टिविटीज़, लेकिन आई थिंक अभी नहीं, इस साल तो बिल्कुल मुझे याद ही नहीं है। ये मेरा पीक सीज़न चल रहा है शिकार का, लेकिन मेरे दिमाग में भी नहीं है। मैं ये इतनी बड़ी चीज़ है पाकिस्तान में, तो वो डिज़ास्टर इतना बड़ा है कि वो सारी तवज्जो हमारी उस तरफ है। जी भाई, जी मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि हाशमी साहब जो हैं वो इजलाल हाशमी साहब, एक तो नाम बहुत खूबसूरत है और दूसरा मैं काम आपका जाकर देखूंगा और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूँ आप सुने और सुनने के बाद आप फैसला करें कि कैसा काम करते हैं और फॉलो भी करें। थैंक यू वेरी मच।